था कि ये लोग वापस वोट देंगे, लेकिन अब मुझे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि उनका मकसद है कि किसी बड़े इवेंट को सबोटाज करना। किसी भी बड़े इवेंट को सबोटाज हम होने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते तैनात, डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शहर इक़्तिदार और गिरदुराह में गश्त। वफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती की मंजूरी दी। दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का डी चौक का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। सिक्योरिटी एहलकारों के हौसलों को सराहा। कहा SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इस्लामाबाद में कशीदगी, मकामी कारकुनों की ब्लू एरिया और डी चौक आमद। फैजाबाद पर तसादुम, चुंगी नंबर 26 पर भी झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, 9 अहलकार जख्मी। बानी PTI की बहन अलीमा और उस्मा खान गिरफ्तार। 30 से ज्यादा कारकुन भी पकड़े गए। सुबह सवेरे फिर झड़पें, जमा होने वाले चंद कारकुन भाग निकले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद, रुकावटें हटाने की कोशिश करते रहे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जितनी चाहे रुकावटें डाल लें, डी चौक ही हमारी मंजिल है। जब तक बानी का हुक्म नहीं आएगा आगे बढ़ते रहेंगे। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस दूसरे रोज भी बंद। बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद मुजाहिरीन कील कांटों से लैस, शेल गन्स, पत्थर, गुलेलें और डंडे मौजूद। सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल, क्रेन्स, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी काफिले का हिस्सा। हसन अब्दाल के करीब मोटरवे हारो पुल को जबरदस्ती खोल दिया। पुलिस के साथ शदीद झड़प, पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग। छछ इंटरचेंज से कंटेनर्स हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। पुलिस ने अटक में खंदकें खोद दी। अजमा बुखारी ने एहतजाज में शरीक मुसल्ला शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहा, दहशत गर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया, ये लाशें गिराकर उससे कैश करवाना चाहते हैं। चंद 100 की टोलियों में इनकलाब कुछ देर के लिए उभरा और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। अलामती एहतजाज का मकसद क्या था? मुतालबात क्या थे? बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्सपोस्ट लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, इनकी कारकर्दगी भी सिफर और सलाहियत भी सिफर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे को दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तहरीक इंसाफ का आज पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज का ऐलान। वस्ती पंजाब के कारकुनों को मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचने की कॉल। जिला इंतजामिया मुतहरिक, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए। आजादी फ्लाईओवर पर पुलिस तैनात। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, सगिया पुल, शादरा और रिंग रोड से मुंसलिक रास्ते सील कर दिए गए। भारत के वजीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। किसी भी आला भारतीय ओहदेदार का 9 बरस बाद दौरा पाकिस्तान। SCO सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 9 रुकन और 4 मुबस्सिर ममालिक के वफूद शरीक होंगे। इसराइल पाकिस्तान से पंगा नहीं ले सकता, बानी PTI के जरिए हमलावर है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा 2014 में CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो धरना दिया, अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले एहतजाज शुरू कर दिया। ताने बाने जोड़ लें, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। मलेशियन वजीर आजम 3 रोजा दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस वतन रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा कहा। रवानगी से कबल अनवर इब्राहिम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मुलाकात। जख्मी फलस्तीनियों की देखभाल पर खिराज तहसीन पेश। निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फलस्तीन मनाया जाएगा। मुल्क भर में इज्तिमात और सेमिनार्स होंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो और हाफिज नईम रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। PP चेयरमैन की जानिब से फैसले का खैर मकदम। एक्स पोस्ट में लिखा, सेहूनी एजेंडे के खिलाफ पूरी कौम को हम आवाज होना चाहिए।
इजराइल के लेबनान पर नॉन स्टॉप हमले जारी। रात गए बैरूत में शदीद बमबारी, शहर धमाकों से लरज उठा। 24 घंटों में मजीद 49 शहादतें, मजमूई तादाद 2000 से बढ़ गई। 9500 से ज्यादा जख्मी। सरहदी इलाकों में घुमसान का रन। जमीनी लड़ाई में इजरायली फौज को शदीद मुजाहमत का सामना। इराक से ड्रोन हमले में 2 इजरायली फौजी मारे गए। गजा में भी सहूनी फौज के मुजालिम। दीर अल बला और खान यूनिस में मिसाइल हमले। 24 घंटों में मजीद 21 शहादतें। यमन में अमरीका की 15 मकामात पर बमबारी। यमन, बांग्लादेश और उर्दन समेत मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरे। ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब किस तरह दिया जाएगा? इसराइल ने अभी फैसला नहीं किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ईरान की तेल तंसीबात पर हमले की मुखालफत। कहा, इसराइली लीडर की जगह होता तो मुतबादिल अहदाफ का फैसला करता। कराची के गुलशन मेमार में मुबैजना मुकाबला। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। पुलिस का मुबैजना मुकाबलों में 9 जख्मियों समेत 10 डाकू गिरफ्तार करने का दावा। कराची के गुलशन मेमार में मुबैना मुकाबला। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। पुलिस का मुबैना मुकाबलों में 9 जख्मियों समेत 10 डाकू गिरफ्तार करने का दावा। समनाबाद में डाकू होटल के कैश काउंटर से नकदी और शहरियों से मोबाइल फोन छीनकर फरार। इल्म की शमा से जिंदगी के अंधेरे दूर करने वालों को सलाम। आलमी यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से तकारीब, शेड्यूल, मुस्तकबिल के मुअम्मारों की तरबियत में बुनियादी किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इंग्लिश टीम की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां। पहले रोज सरतोड़ मशकें। पाकिस्तानी टीम कभी भी बाजी पलट सकती है, इसलिए हल्का ना लें। इंग्लिश बैटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक। विमेंस T20 वर्ल्ड कप। भारत को पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। 161 रन के हदफ का ताकुब करती इंडियन टीम 102 पर ही ढेर। कौमी विमेंस टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ कल मद्दे मुकाबिल होगी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम की एक और कामयाबी। आलमी रैंकिंग के मुकाबले में जॉर्जिया के जाना मैम्शी को नॉकआउट कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम की एक और कामयाबी। आलमी रैंकिंग के मुकाबले में जॉर्जिया के जाना मैम्शी को नॉकआउट कर दिया। पुरानी कलेक्शंस का नया अंदाज। पेरिस फैशन वीक में मौसम गर्मा के मलबूसात की बहार। मॉडल्स की रैंप पर वॉक।